स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कंडक्टेंस की वेरिएशन। कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों? कैन बी डिनोटेड बाय G and in certain books it is denoted by C, which is equal to 1/R. अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों का कंडीशन देखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, NaCl, बेरियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, these are all the strong electrolytes. Weak electrolyte, ammonium hydroxide, we have got acetic acid. These are the weak electrolytes. अगर इन दोनों को डाइल्यूट कर दिया जाए, ये कॉन्सेंट्रेटेड हैं एंड वी आर गोइंग टू कॉज द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ा रहे हैं या वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन इज बीइंग इंक्रीज्ड, तभी डाइल्यूशन होगा। अगर डाइल्यूशन होता है तो कंडक्टेंस का क्या होगा? तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है आपने, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ये आप कह सकते हो ऑन डाइल्यूशन माने इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। मोर द डाइल्यूशन मोर इज द कंडक्टेंस। लेकिन इसका रीज़न दोनों में अलग होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का रीज़न अलग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अलग है। चलिए पहले देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का रीज़न क्या होगा। इन वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट CH3COOH एसिटिक एसिड। हमें पता है इसका डिसोसिएशन बच्चों कंप्लीट नहीं होता, करेक्ट? इसीलिए इसे वीक बोलते हैं कि H पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा नहीं आ सकते। सो होगा क्या, जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे यानी कि डाइल्यूशन को इंक्रीज करोगे, तो दिस अल्फा विच इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज। ठीक, अल्फा विल इंक्रीज। अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बढ़ने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ आयंस इन दिस सॉल्यूशन इंक्रीजेस। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर गए हैं बच्चों, ठीक है। एट द सेम टाइम जब हमारा क्या था, हमारा कंडक्टेंस क्या थी? जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। सो इफ द नंबर ऑफ द आयंस आर इंक्रीजिंग इट इज गोइंग टू इंक्रीज द कंडक्टेंस, राइट? अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 100% डिसोसिएट होते हैं, यानी कि उनका जो अल्फा है वो 100% होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl की बात लें, इट विल डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर ये 100 है तो ये भी 100 हो जाता है और ये भी 100 हो जाता है। ऑब्वियसली दिस विल बिकम 0 एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, राइट? अब इसके अंदर अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या वॉल्यूम बढ़ाते हैं, सो व्हाट विल हैपन? डिस्टेंस बिटवीन Na positive ion and chloride ions will increase, correct? And we know that electrostatic force is equal to Q1 Q2 upon R का square. R increases, force decreases, mobility increases, right? तो strong electrolyte के अंदर conductance क्यों बढ़ रही है? Conductance also increases. Conductance increases because electrostatic force decreases and mobility increases in case of strong electrolyte. Weak electrolyte में क्या था? Number of the ions in the solution is increasing, so conductance increases in case of weak electrolyte.
दोनों में कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है मगर दोनों का रीज़न अलग है। दोनों में कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है लेकिन किसका फ़र्क ज़्यादा पड़ रहा है, किस में ज़्यादा हमें चेंजेस मिलेंगे? इन वीक इलेक्ट्रोलाइट change in conductance is more than strong electrolyte। देखो क्यों? अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इस केस के अंदर देखो, एक तो नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हुए, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा थे, दिस वॉज टू मच, यानी कि दिस हैज़ मेजर इफेक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम ऑब्वियसली इसके अंदर भी तो कटायन और अनायन के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो बढ़ा होगा। पक्की बात है, पानी के मॉलिक्यूल हैं, डाइल्यूशन हुआ है, उसके बाद ये डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ भी कम हुई होगी, यहाँ कम होगी तो कंडक्टेंस यहाँ भी बढ़ेगी। लेकिन मेजर इफेक्ट किसका है? नंबर ऑफ आयन्स के इंक्रीज करने का। अगर ये आयन्स ही ज़्यादा नहीं होंगे तो किसका डिस्टेंस और कौन सी कंडक्टेंस? लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या बच्चों, डाइल्यूशन का इफेक्ट इतना कम क्यों मिलता है हमें? बिकॉज नंबर ऑफ आयन्स जो हैं दे डू नॉट चेंज, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट हुआ है। बट डिस्टेंस बिटवीन योर कटायन एंड अनायन, दिस डिस्टेंस जो है इट डिक्रीजेज, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी डिक्रीज हुई और कंडक्टेंस बढ़ गई। करेक्ट। लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो आयन्स के इंक्रीज करने के इफेक्ट से कम होता है। एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि डाइल्यूशन का इफेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा होता है। ये आप याद रख सकते हो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ओवर कंडक्टेंस is more in weak electrolyte than strong electrolyte। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज व्हाट? कापा। और कापा को हमने रिलेट किया था बच्चों 1/r इंटू L/A, करेक्ट। एट द सेम टाइम इसकी हमने डेफिनेशन क्या बताई थी? कंडक्टेंस due to ions present in 1 ml of electrolyte, राइट। यहाँ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी डेफिनेशन, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयन्स प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आप देखो, ये है आपका कंडक्शन सेल या कंडक्टिविटी सेल, और ये रहा आपका एक इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोड है आपकी, ये रही, ठीक है जी, और ये रही आपकी दूसरी इलेक्ट्रोड, और इसके बीच का ये डिस्टेंस हो गया L। अब ये L जो है फिक्स्ड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो फिक्स्ड रहने वाला है फॉर अ गिवन सेल, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स। यहाँ पर आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। अब आप ये बताइए, डाइल्यूशन करेंगे तो ये नंबर ऑफ आयन्स यहाँ कम होंगे कि ज़्यादा? इंडीड कम हो जाएंगे। सो सिंस concentration of ions decreases per unit volume, और यहाँ क्या ले रहे हैं हम? 1 सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सो कापा विल डिक्रीज। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या डाइल्यूट वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों ही कंडीशंस में सेम काम होने वाला है। इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हमने जूनियर क्लासेस में देखा है कि अगर 1 ml हमने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स की डेंसिटी ज़्यादा थी इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन व्हाट हैपेंड? ये नंबर ऑफ आयन्स आपने देखा है कम हो जाएंगे। तो अगर आयन्स कम हो जाएंगे, मैंने पहले बोला नंबर ऑफ आयन्स का मेजर इफेक्ट है, आयन्स कम हो जाएंगे, सो व्हाट विल हैपन? कंडक्टेंस विल डिक्रीज। कंडक्टेंस डिक्रीज का मतलब कापा विल डिक्रीज। सो फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट,
on dilution, kappa will decrease. Right? Kappa will decrease. हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जब डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज करेंगे, मगर किसमें, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट में। बावजूद उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयंस इंक्रीज भी करेंगे, वो डिसोसिएशन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि चेंज हमें कॉन्सेंट्रेशन में मिलेगा इन 1 ml ऑफ द लिक्विड और द इलेक्ट्रोलाइट. सो कापा विल हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप कि नंबर ऑफ द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज, सो कापा विल डिक्रीज. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज द मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन. इनका क्या बनेगा? देखिए, मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी. व्हाट इज इक्विवेलेंट? कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी. राइट? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप क्या है? मोलैरिटी इज number of moles per unit volume and normality is number of gram equivalent per unit volume. तो आप देखो, नॉर्मेलिटी हो या मोलैरिटी हो, दोनों का इन्वर्स है वॉल्यूम के साथ रिलेशन. अगर वॉल्यूम बढ़ता है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कम होगी. इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, मोलैरिटी विल डिक्रीज. Volume increases, molarity decreases. If molarity decreases, molar conductivity and equivalent conductivity will increase. Correct? मगर एट द सेम टाइम कापा भी है. कापा कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगी. ठीक है? सो एक कंडीशन मेरे पास ये हो गई, वन कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या होगी? That if kappa increases, molar conductance and equivalent conductance increases, or if kappa decreases, both decreases. दोनों की ये कंडीशन होगी. अब पॉइंट ये आता है कि किसकी पावर ज़्यादा है. तो इसमें जो कौन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा. सो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का चेंज कापा के चेंज से ज़्यादा पावरफुल है. एज अ रिजल्ट, अगर डाइल्यूशन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो कंडक्टिविटी मोलर और इक्विवेलेंट दोनों इंक्रीज करेंगे. फिर सुन लो, डाइल्यूशन के ऊपर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का इफेक्ट कापा के डिक्रीज होने के इफेक्ट से ज़्यादा है. कापा भी डिक्रीज हो रहा है, मोलैरिटी भी डिक्रीज हो रही है. हमें लगेगा ये तो कम होना चाहिए, मगर देखिए, इट हैज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप विद मोलैरिटी. सो अगर मोलैरिटी कम हो रही है और कापा भी कम हो रहा है, तो मोलैरिटी का कम होना में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. मोलैरिटी के कम होने से हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कापा के कम होने से. इसीलिए जब ये कम होता है तो ये बढ़ जाएगा. एज अ रिजल्ट बोथ द कंडक्टिविटीज़ विल इंक्रीज. तो हम क्या कह सकते हैं? डिक्रीज इन मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी विल इंक्रीज मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, and decrease in kappa will decrease. Correct? So experimentally it has been found कि molar conductivity हो या equivalent conductivity हो, it will depend more on molarity and normality than kappa. So dilution जब भी होगा, molar conductivity, equivalent conductivity, चाहे वो strong electrolyte हो चाहे वो weak electrolyte हो, will always increase. So आप conclude कर सकते हैं कि conductance है, molar conductivity है, equivalent conductivity है, will increase on dilution, only kappa will decrease. So this is a very important question और अक्सर ये short answer questions में आता है एग्जाम में. So इसका रिलेशनशिप भी आता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. So be prepared for that. नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज वेरिएशंस. ठीक है जी. अब आप ये देखो, इस पार्ट में से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं. ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर 1, यानी वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का चेक करते हैं.
एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। यहाँ हम लेते हैं लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एंड ओवर हेयर वी आर गोइंग टू टेक द कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से, करेक्ट। वेरिएशन इज़ वेरी लेस बिकॉज हमें पता है 100% डिसोसिएशन होता है, अल्फा इज़ 100% इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए देखिए आयंस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी में भी बहुत चेंजेस नहीं आते। सो एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन एक्स एक्सेस, यहाँ से देखो इस तरफ मूव करेंगे, वी विल रीड इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट on x-axis as concentration decreases molar conductivity increases। देखो जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू देखो कि ये लेट अस से दिस इज दिस, देयर इज वन मोर एंड दिस इज वन। सो जैसे जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये मोलर कंडक्टिविटी कम है। पीछे जाए गए, कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करी है। इसका मतलब क्या है, एज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बिकॉज डाइल्यूशन इंक्रीजेज। कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। अब आप एक और चीज़ देखो, हम इसको यहाँ तक ले जाते हैं एंड तक एंड वी कनेक्टेड विद दिस इज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी दैट वी कैन गेट। इसको डिनोट करते हैं बच्चों मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम की जगह हम लिखते हैं इन्फिनिटी। इससे ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती। एंड लुक एट इट, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नियरली इक्वल टू 0, करेक्ट। सो वी कैन से एक और चीज़ हमें पता चलेगी यहाँ पर, दैट मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी when concentration is nearly 0 and dilution is maximum। so maximum dilution हो जाए और concentration nearly 0 हो जाए, nearly 0 का मतलब कुछ आयंस तो रहेंगे, 0 आयन तो होगा नहीं, तो उस समय जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी and is denoted by molar conductivity at infinity। अगर इसे रीड करना हो तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, हम कहते हैं दिस इज दी लिमिटिंग, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकते, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट 0 concentration और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, करेक्ट। देखो जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास मोलर कंडक्टिविटी दी है HCl की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है KCl की, पूछ लेता है हुज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, किसकी ज़्यादा है। तो एक्सपेरिमेंटली इन चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई किया है, बाद में इसके अंदर हमने न्यूमेरिकल्स या इसकी क्वांटिफिकेशन की है। तो हमारे पास 2 ग्राफ बनते हैं, नीचे वाला ग्राफ KCl का होता है और ऊपर वाला HCl का होता है। अब आप देखो कॉन्सेंट्रेशन सेम है दोनों की, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में फ़र्क है, करेक्ट। सिंस कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, सो cannot consider for conductivity, cannot be considered for conductivity। कॉन्सेंट्रेशन को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो हमने सबकी दोनों की सेम कर दी, तो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे तो हम इनकी कंडक्टिविटी या डिफरेंस इन कंडक्शन नहीं बता सकते। सो कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मोबिलिटी ऑफ आयंस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो दूसरा फैक्टर कौन सा है जिसकी वजह से कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, दैट इज मोबिलिटी, एंड मोबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ K पॉजिटिव आयन।
इसका आप रीज़न ये भी ले सकते हैं दैट द साइज ऑफ कटाइन इज़ वेरी स्मॉल, साइज ऑफ कटाइन इज़ बिगर देन हाइड्रोजन, एज अ रिजल्ट कंडक्टेंस विल बी मोर इन केस ऑफ HCl। अब इसको क्वांटिफाई करने के लिए एक इक्वेशन दी गई, आपको पता होगा एक लीनियर इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये तो आप सभी ने मैथ्स में भी पढ़ा है। y क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट यूनिट एंड डिपेंडेंट यूनिट ऑन y एक्सिस, दिस इज द इंडिपेंडेंट यूनिट ऑन x एक्सिस, c is a constant and m is what? Slope of the graph, correct? ये कांस्टेंट क्या है? y इंटरसेक्ट कांस्टेंट होता है। y इंटरसेक्ट कांस्टेंट। अब देखो क्या करना है, y एक्सिस पे कौन है? लैम्डा m। x एक्सिस पे कौन है? कॉन्सेंट्रेशन। कांस्टेंट y इंटरसेक्ट कौन सा होगा? दिस वन, दैट इज द वैल्यू इज लैम्डा m इंफिनिटी और द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। सो c की जगह आप क्या लिखोगे? लैम्डा m इंफिनिटी प्लस, और स्लोप क्या है बच्चों? दिस स्लोप इज डिनोटेड बाय -b, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, ठीक है? सो इट इज डिनोटेड बाय अ वर्ड कॉल्ड एज b, -b। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा m इंफिनिटी माइनस b अंडर रूट सी। दिस इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ या द क्वांटिफिकेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी was given by Debye, Huckel, Onsager, was given by Debye, Huckel, Onsager, and it was called as on their name equation. So this equation is called as Debye, Huckel, Onsager equation, and this is used for the quantification of मोलर कंडक्टिविटी बाय एक्सपेरिमेंट्स। अब यहाँ पे आपका मोलर कंडक्टिविटी है, ये हमें पता है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी at zero concentration and infinite dilution. C क्या है आपकी? concentration of electrolyte. And what is B? B is the constant that depends on solvent. solvent पे भी किस पे? उसकी viscosity कैसी है या उसकी surface tension कैसी है, like the properties of your solvent, उस पे डिपेंड करती है आपकी वैल्यू B की, ठीक है? एग्जाम्पल देख, एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं आपको बोला जाता है फॉर NaCl, Nc is given to you, that is the molar concentration at any concentration, molar conductivity at any concentration, and limiting molar conductivity at zero concentration is given to you, ठीक है? C क्या है आपकी गिवन? concentration। सो हम क्या लिख सकते हैं? we will write, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कहीं भी ऐसा कुछ आ जाए तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ नथिंग बट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ओनली। C इज इक्वल टू C इंफिनिटी माइनस B अंडर नॉट C। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इट विल बी गिवन मोलर कंडक्टिविटी, जब उसने लिख दिया तो डोंट वरी कि सिंबल क्या है। व्हेन इज गिवन मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, C लिखे, X लिखे, D लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ गोइंग टू बी द मोलर कंडक्टिविटी ओनली, राइट?
लेकिन ये वैलिड किसके केस में है? वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वहाँ 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है, विच इज़ द डी-बाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन. इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस क्या बनेगा? लेट अस लुक एट इट. इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हाउ विल बी द वेरिएशन? मान के चलते हैं कि यहाँ पर अल्फा जो है लेट अस से इज ओनली 5%. ठीक है, सो क्या बनेगा ग्राफ? मोलर कंडक्टिविटी, concentration is going to be like this. Why so? Look at it. This is the concentration. Now, reading from right to left, concentration क्या हो रही है? Is decreasing. Dilution क्या हो रहा है? Increase कर रहा है. और molar conductivity क्या कर रही है? Increases. सो जैसे जैसे कंडक्टिविटी आप देखो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू दी मैक्सिमम कंडक्टिविटी. मगर आप ये देखो, यहाँ पर ये ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस के साथ नहीं जोड़ने वाला. सो यानी कि इसमें कभी भी आपको ये वाली रेशो नहीं मिल रही है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. राइट, कभी भी वाई इंटरसेप्ट आपको मिलेगा ही नहीं. इसीलिए इसके अंदर लीनियर इक्वेशन वाली आपकी लीनियर ग्राफ्स की इक्वेशन भी एप्लीकेबल नहीं है. लुक एट इट, ना तो लीनियर है, ना लीनियर इक्वेशन आएगी, ना ही आपको वाई इंटरसेप्ट यहाँ मिलेगा. सो इसके लिए कंडीशन कुछ अलग बन जाएगी. इस कंडीशन में क्या रहेगा? लाइक लुक एट इट, अगर आपके पास एसिटिक एसिड है विच इज़ अ वीक एसिड, एट द सेम टाइम यू हैव फॉर्मिक एसिड. आई होप आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर याद रहेगा. दोनों ही वीक एसिड्स हैं, बट HCOOH इज स्ट्रॉन्गर देन CH3COOH. ठीक, एज अ रिजल्ट हमें ग्राफ कैसा मिलेगा उसका? लाइक दिस. सो दिस इज विल बी HCOOH एंड दिस इज दी CH3COOH. इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं आएगी. अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं आएगी तो हम कैलकुलेट कैसे करें इसको, है ना? सो इसमें जो एक इशू आता है वो है मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. ठीक, सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज कोलरॉश लॉ. वी आर गोइंग टू यूज़ कोलरॉश लॉ. इम्पॉर्टेंट लॉ है, बोर्ड में भी बहुत आता है, कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे उठ के आते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे. कोलरॉश लॉ, और बुक्स में इसका रेफरेंस इस तरह से नहीं है सिंपल कोलरॉश लॉ का. इट सेज कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. इसका क्या मतलब हुआ? दैट मोबिलिटी ऑफ cation is not dependent on mobility of anion, or mobility of anion is not dependent on mobility of cation. करेक्ट, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चलते हैं. सो इसके अंदर हम क्या करते हैं? अगर हम किसी सॉल्ट की या इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी देते हैं तो कैसे देते हैं? दिस वन, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट. डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लैम्डा m यूज़ करते हैं फॉर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस. करेक्ट. सो अगर मुझे किसी कटायन की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देनी हो, this is the limiting molar conductivity of any electrolyte, and this is the limiting molar conductivity of any ion. ठीक. Similarly,
मोलर कंडक्टिविटी भी ऐसे ही हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो कॉलरॉच लॉ है ना, ये ऑब्वियसली वीक इलेक्ट्रोलाइट में काम करता है, मगर ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काम नहीं करता, इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालने के लिए मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला भी है, दैट इज़ द डिबाई-हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन। ऐसा कुछ हमारे पास नॉन कंडक्टिंग या वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं है। कॉलरॉच लॉ दोनों पे एप्लीकेबल होता है। सो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू लैम्डा m infinity ऑफ कटायन प्लस लैम्डा m infinity ऑफ अनायन। करेक्ट। अब हमने स्टोकियोमेट्री भी पढ़ी थी। इसको सिमिलरली जैसे हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू नू ऑफ कटायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस नू अनायन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। यहाँ पर जो नू है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ कटायंस and number of anions, right? Example देखते हैं। Let us say we need to find out limiting molar conductivity of aluminium sulfate, correct? तो अब क्या लिखोगे, limiting molar conductivity of aluminium ion plus limiting molar conductivity of sulfate ion। ठीक है। अब कितने एल्यूमिनियम आयन होंगे, Al3 पॉजिटिव, कितने एटम है 2, सो इसका मतलब नू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ कटायन के लिए 2, और यहाँ नू की वैल्यू क्या हो जाएगी अनायन के लिए SO4 3 2 नेगेटिव, SO4 कितने हैं 3 है, सो नू की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन, वी विल से 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 limiting molar conductivity of sulfate ion 2 negative, right? This is going to be the limiting molar conductivity of the salt or the electrolyte aluminium sulfate। अगर समझ में आ गया है तो मुझे बताइए, limiting molar conductivity of कार्बोनियम आयन या कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लिखेंगे, पॉज कीजिए एंड ट्राई टू राइट इट डाउन। पहले आयन्स बनाइए and then find out how will you write it, try it, pause कीजिए, try कीजिए। कर लिया, ओके। चलिए हम देखते हैं, इसका हमें बताना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कार्बोनिक एसिड को H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, बैलेंस करेंगे 2H पॉजिटिव एंड 1 CO3 नेगेटिव, करेक्ट। सो नाउ अब मुझे नू की वैल्यू मिल गई 2 फॉर कटायन और नू की वैल्यू मिल गई अनायन के लिए 1, करेक्ट। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक एसिड इज इक्वल टू 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कार्बोनेट आयन, करेक्ट। सो इस तरीके से हमने इसको लिखना होगा। सो कॉलरॉच लॉ को अगर एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना हो, हाउ विल यू डिफाइन दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, लेट इट बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज इक्वल टू the sum of molar conductivity of all the ionizable वर्ड लिखने से हमारी बात ख़त्म हो जाती है कि ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा या वीक होगा। स्ट्रांग में सारे के सारे आयन्स बन जाएंगे, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, वीक के अंदर आयोनाइजेशन डिफरेंट हो जाएगी।
So conductivity of all the ionizable cations and all the ionizable anions of the electrolyte, where conductivity of cation is independent of conductivity of anion. कौन कितना कंडक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, सब अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कंडक्टिविटी ऑफ आयन या माइग्रेशन ऑफ आयन इसका कॉन्सेप्ट है. सो इसको हम क्या कहते हैं? कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन. ठीक, जहाँ कंडक्टिविटी ऑफ कटायन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अनायन. अब इससे आगे अल्फा और मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में पढ़ने से पहले इसके एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट वी गेट फेमिलियर टू द फॉर्मूला दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं. वी हैव लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज गिवन टू यू 125 सीमन centimeter square mole inverse. Limiting molar conductivity of HCl is given to you, that is 420 Siemens centimeter square mole inverse. Also molar conductivity of CH3COO Na is given to you 90 Siemens centimeter square mole inverse. आपको बताना है व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH. ये कैलकुलेट करनी है. ज़रा सोचिए कैसे करेंगे. हमें क्या क्या चाहिए यहाँ CH3OOH के लिए? कौन सा अनाइन कौन सा कटायन? हमें यहाँ चाहिए CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, यही चाहिए. अगर इनकी कंडक्टिविटी मिल जाए तो हम इसकी कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं. तो लुक एट इट, जो सारा डेटा गिवन है क्या इसमें से निकाली जा सकती है? आपको NaCl की गिवन है, मुझे नहीं चाहिए. HCl की गिवन है, मुझे एक्चुअली डायरेक्टली ये भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पता है Cl यहाँ नहीं चाहिए. इसका मतलब इस Cl और इस Cl को तो मुझे काटना पड़ेगा, है ना? इसका मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, तभी कैंसिल होंगी. CH3COONA एंड NaCl, मुझे Na भी नहीं चाहिए. इसका मतलब इन दोनों को भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी मुझे ये मिलेगा और ये मिलेगा. लेट अस सी क्या कहना चाह रहे हैं. देखिए NaCl देगा आपको Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl देगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, CH3COONA will give you CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. करेक्ट. मुझे इन तीनों इक्वेशंस को लेट अस मार्क देम 1, 2 एंड 3. इन तीनों इक्वेशंस को मुझे कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है. सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए कि मुझे अल्टीमेटली क्या मिल जाए. CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ये मिल जाए. तो अब क्या करें? देखो Na नहीं चाहिए, Na नहीं चाहिए, तो 3 में से 1 को माइनस कर दें. 3 में से 1 को माइनस कर दें तो क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव माइनस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. राइट. इसको खोल दें, क्या बन जाएगी? प्लस Na पॉजिटिव माइनस Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव. करेक्ट. Na से Na कैंसिल, बच गया क्या? CH3CO नेगेटिव माइनस Cl नेगेटिव. नाउ एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई. अब नंबर 2 में देखिए H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है, मुझे Cl नहीं चाहिए. सो मैं क्या करूँ? इसमें से माइनस इसमें ऐड कर दे नंबर 2 को. देखो क्या बन जाएगा? माइनस Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव माइनस प्लस Cl नेगेटिव माइनस Cl नेगेटिव कैंसिल. क्या बच गया? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. लुक एट इट, यही चाहिए था हमें. करेक्ट. इसका मतलब
इफ 3 माइनस वन प्लस 2 कर दिया जाए तो हमारा आंसर निकल आएगा. सो लेट अस लुक एट इट. लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COOH विल बी इक्वल टू 3. कौन सी है ये, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 90. तो 90 है ना. CH3COONA की वैल्यू गिवन है 90. इसमें से माइनस क्या करना है आपको, 1 को. माइनस 125 NaCl प्लस 420. ठीक, टोटल करके देखिए कितना आ जाएगा. यू विल गेट 385 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों इसमें आएंगे आपके. तो एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ क्या है. एक तो ये कि हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल पाए, जो अभी हमने देखा. डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, लेकिन कोलरस लॉ से निकाल सकते हैं. दूसरा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. कैसे, ठीक है, ये भी देखेंगे. और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट. कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज K ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. लेट अस लुक एट नंबर 2. कैलकुलेशन ऑफ अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. हाउ विल यू डू इट. देखो, कहता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों. दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, राइट. एंड वी से एज अल्फा इंक्रीजेस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, राइट. अगर यही मोलर कंडक्टिविटी बच्चों कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0 तक हो जाए तो ये क्या बन जाती है, मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है. अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाए, अगर कॉन्सेंट्रेशन को हम 0 कर दें तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो अल्फा है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा. मतलब मीन्स कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. देखो कैसे मतलब हुआ. लेट अस से वी हैव, ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया, चलो अमोनियम लेते हैं. अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक हाइड्रोक्साइड है. इट विल फॉर्म NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक, बिफोर स्टार्टिंग इट वॉज 1, इट इज़ 0, इट इज़ 0. एट इक्विलिब्रियम हमने क्या कहा है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, राइट. इफ अल्फा बिकम्स इक्वल टू 1, इफ अल्फा बिकम्स इक्वल टू 1 तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बच्चों क्या हो जाएगी, 0. दिस विल बी 1, दिस विल बी 1. यानी कि एट अल्फा इक्वल टू 1 कंप्लीट डिसोसिएशन पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0, राइट. अगर ये 0 हो जाती है तो वो क्या बन जाएगा, लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी. इसका मतलब लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1. सो एक इक्वेशन बन गई अपने पास ये वाली, और एक इक्वेशन बन गई हमारे पास ये वाली. वहाँ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, चलो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिटिंग कॉन्सेंट्रेशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा and at infinite dilution it is equal to 1. So हम क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू अल्फा, करेक्ट. सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. for any electrolyte specifically for weak, क्योंकि इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा तो हमेशा ही 100% होता है यानी 1 हो जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा कैन चेंज. सो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. इफ़ द मोलर
conductivity and limiting molar conductivity are given to you in the question. ठीक है, थर्ड केस देखते हैं बच्चों. दैट इज कैलकुलेशन ऑफ dissociation constant, that is K, for weak electrolyte. राइट, अब हमें पता है K की वैल्यू क्या होती है बच्चों डिसोसिएशन में, C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ये तो हमें पता है फ्रॉम आवर इक्विलिब्रियम टॉपिक कि डिसोसिएशन क्या होता है, C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. जिनको नहीं पता है एक बार फिर चेक कीजिएगा आप. चलिए यहाँ से ही देख सकते हो. इफ़ वी राइट, चलिए लेट अस से वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ब्रेक करता है अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में. ठीक, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 नाउ इट इज़ गोइंग टू डिसोसिएट बाय अल्फा, इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अल्फा, दिस इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अल्फा. ठीक, सो जब इसको आप पुट करोगे इट विल बिकम अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा C अल्फा. ठीक है, सो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, C अल्फा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सो इट इज़ व्हाट, C स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अपॉन C माइनस C अल्फा. C स्क्वायर, चलिए 1 माइनस अल्फा ही रखते हैं इसको. C से C कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. and this is what talking about that K is equal to C alpha का square upon 1 minus alpha. alpha का हमने कहा it is equal to molar conductivity upon limiting molar conductivity. just put the values of alpha in K is equal to C alpha का square upon 1 minus alpha C lambda m. alpha की वैल्यू क्या थी, खाली alpha की वैल्यू अगर हम देखते हैं सो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम का स्क्वायर अपॉन दिस थिंग, ये होगी आपकी अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा. 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू अगेन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. करेक्ट, इसको आप सॉल्व कर लेंगे. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस limiting molar conductivity का square limiting molar conductivity upon this. okay, now look at it, this will cancel and this will also cancel. so आपके पास क्या बच जाएगा, K will be equal to C concentration molar conductivity का square upon limiting molar conductivity minus limiting molar conductivity का square and this molar conductivity. तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे. कॉन्सेंट्रेशन इनटू मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग बाहर ले लेंगे 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट.